हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एक और नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इस प्लेलिस्ट में हम फंक्शंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे। फंक्शन से रिलेटेड किस तरह के वीडियो हो सकते हैं, जैसे कंपोजिट फंक्शन के बारे में हो सकता है, इनवर्स फंक्शन निकालने के बारे में हो सकता है, फंक्शन की रेंज निकालने के बारे में हो सकता है, फंक्शन की डोमेन निकालने के बारे में हो सकता है। तो इस तरह के कुछ स्पेशल फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे मोड वाला फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया। तो धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि इस प्लेलिस्ट में इस तरह के सभी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को कवर किया जाए। राइट, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन से। कंपोजिट फंक्शन ऐसे फंक्शंस को कहेंगे जिसमें दो या दो से ज्यादा फंक्शंस को मिक्स करके फंक्शन बनाया गया है। फंक्शन क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में आपको जानकारी है। हम डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पे आएंगे, जिसमें एक फंक्शन fx दिया होगा, एक फंक्शन gx दिया हुआ होगा, और अपन को fogx या gofx या fofx या gogx इस तरह से कुछ निकालना होगा। तो fogx का मतलब है f of gx। तो सबसे पहले fogx क्या होता है वो समझ लेते हैं। अगर कहीं लिखा है fogx, तो fogx का मतलब है कि जो हमारा fx फंक्शन था उसमें x को हटा के उसकी जगह gx रख दे। x को हटा के उसकी जगह अगर gx रख दे तो fogx बन जाएगा। अगर x को हटाकर fx रख दे तो fofx बन जाएगा। अगर gx फंक्शन में x को हटाकर fx रख दे तो gofx बन जाएगा, और x की जगह gx ही रख दे तो gogx बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी एक फंक्शन दिया हुआ है, जैसे fx फंक्शन दिया हुआ है, अगर आप f3 निकालना चाहते हैं तो जहां जहां x लिखा हुआ है वहां 3 लिख दें तो f3 बन जाएगा। f9 बनाना चाहते हैं तो जहां जहां पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे फंक्शन में जहां जहां x है वहां 9 लिख दें। इसी तरह से अगर आप f of gx बनाना चाहते हैं तो fx फंक्शन जो गिवन है उसमें जहां जहां आपको x दिखा हुआ है वहां उस x को हटाएं और उसकी जगह gx लगा दें। इससे fogx बन जाएगा। तो एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिखे हुए मैंने, उनके सॉल्यूशंस में बताऊंगा आपको। इससे हम कोशिश करेंगे कि समझ पाए। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन लिखा हुआ है x+1 और एक फंक्शन लिखा हुआ है 2x+3, और आपसे पूछ लिया जाए कि आप इसको fogx निकालें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि fogx का मतलब यह है कि जो फंक्शन x है उसमें x की जगह हमें gx लगाना है। राइट, अब फंक्शन x ये था, इसमें x की जगह gx लगाना है, यानी fogx। इसका मतलब हो गया, मैं इसको fogx से लिख रहा हूं। तो ये जो x है उसकी जगह gx हो गया, और आगे तो 1 है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब gx क्या है, gx ये है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2x+3। तो gx की जगह हो गया +1, यानी कि आंसर आ गया बेटा 2x+4। तो एक बार तो हमने ये चीज लिख दी कि fogx = f of gx, और फिर fogx में जो जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था वहां x की जगह gx लिख दिया हमने। लेकिन अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, है ना। बार बार ये दो लाइन हम लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट gx को उठाकर उस जगह रख देंगे जहां fx में x लिखा हुआ है, ताकि हमारा जल्दी से आंसर आ जाए। हाँ, अगर आपको इसी में gofx निकालना होता तो gofx आप कैसे निकालते बेटा। gofx सपोज निकालना होता ना, तो आप g में fx को डाल देते। तो g ये है, यहाँ पे जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां fx डाल देते। अब fx क्या है बेटा, x+1 है +3। तो आंसर क्या आ गया 2x+2+3, यानी कि 2x+5। अच्छा, आपको fofx पूछ लिया जाता। fofx मतलब f में fx ही डाल दो, यानी x की जगह ये पूरा fx ही डाल दो। तो x की जगह तो लिख दो x+1, और फिर अलग से 1 अलग है, तो ये क्या बन गया बेटा x+2 बन गया। और gogx पूछ लिया जाता, तो gogx पूछ लिया जाता ना भैया, तो यहाँ पे जो 2x+3 है इसमें x की जगह gx डाल देते, तो 2 तो जहाँ का जा ही रहेगा, x की जगह gx डाल देंगे तो 2x+3 बनेगा +3। तो फाइनली क्या बन गया बेटा 4x+6+3, यानी कि 4x+9 बन गया। क्या बन गया 4x+9। तो इस तरीके से इस एक क्वेश्चन के हमने चारों तरह के कंपोजिट फंक्शंस निकाल लिए, लेकिन बाकी अब फंक्शंस में हम ओनली fogx निकालना देखेंगे। fofx, gogx और gofx आपको खुद को ट्राई करना है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो।
जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और जी एक्स की वैल्यू कोस एक्स है। आपको अगर फोग एक्स निकालना है ना बेटा, तो देखो करना क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जहां जहां एफ एक्स फंक्शन में एक्स लिखा हुआ है वहां जी एक्स चिपका दो। तो एफ एक्स फंक्शन में एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स की जगह जी एक्स हो जाएगा, तो बनेगा जी एक्स का होल स्क्वायर। और जी एक्स क्या है, कोस एक्स, तो कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये आंसर आएगा। अच्छा, यहां पर एक छोटी सी मैथ्स की बात जो मैं आपको समझा देता हूं। कोस एक्स के होल स्क्वायर को कभी भी ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, कोस एक्स के होल स्क्वायर को ऐसे लिखा जा सकता है। ये गलत है और ये सही है। तो कोस एक्स के होल स्क्वायर को अगर आपने कभी कोस एक्स स्क्वायर लिख दिया तो वो गलत माना जाएगा। सही क्या माना जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। तो इस स्क्वायर को थोड़ा इधर खसका के लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सारा मीन ही चेंज हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, ये लिखा हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू लॉगरिदम फंक्शन एट द बेस ई एक्स। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, फोग एक्स निकालने के लिए जहां जहां एक्स लिखा है वहां वहां जी एक्स लिखना पड़ेगा। तो ई रेस टू द पावर लॉग ई एक्स। रूल क्या कहता है कि ये इससे एक्सचेंज हो जाता है, तो x रेस टू द पावर लॉग ई। फिर अगला रूल क्या कहता है लॉगरिदम में, कि बेस और नंबर सेम हो तो वैल्यू 1 आ जाती है। तो फोग एक्स कितना आ गया बेटा, x आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया हमने, कंपोजिट फंक्शन निकाल लिया। गोफ एक्स, गोग एक्स, फोफ एक्स, ये आपको निकालने हैं। अगला आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, राइट। फोग एक्स दे रखा है, निकालना है, मतलब क्या करें, एक्स की जगह जी एक्स पुट कर दे और जी एक्स साइन एक्स है, तो आ गया आंसर, ये लो। इसमें गोफ एक्स निकालना होता तो साइन मोड एक्स आ जाता। ये कौन सा फंक्शन है, ये मोड फंक्शन है। मोड फंक्शन ये बताता है कि इसके अंदर आप पॉजिटिव वैल्यू डालो तो अच्छा, नेगेटिव वैल्यू डालो तो अच्छा, यानी कि इनपुट कोई सी भी वैल्यू डालो आप, पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन आपका जो आउटपुट है वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू बनेगी। तो नेगेटिव वैल्यू को ये खींच के हटा देता है, पॉजिटिव बना देता है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू का नेगेटिव साइन हटा देता है। जैसे -3 डाला तो +3 बनेगा, +3 डाला तो भी +3 बनेगा। तो माइनस साइन को खींचकर बाहर निकाल देता है, और प्लस है तो कोई चेंज नहीं करता। तो ये फंक्शन है इसका, मॉड्यूलस फंक्शन कह सकते हैं इसे। अगला है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन इनवर्स एक्स और जी एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, और पूछा तो हमें बहुत आसान सी चीज गई है, इससे आसान तो क्या ही होगा, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, यानी कि एफ फंक्शन में जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां वहां जी एक्स लिख दो। तो यहाँ एक ही जगह एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ जी एक्स हो जाएगा, और जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब यहां समझना है आपको कि ये साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, ना कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहां पे एक्स पे ही लगा हुआ है ना स्क्वायर, ये जो एक्स की जगह जी एक्स आएगा और जी एक्स एक्स स्क्वायर है, इसलिए आंसर इसका बनेगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अगर गोफ एक्स निकालना होता तो वो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बनता ये वाला। तो गोफ एक्स बनेगा ये, फोग एक्स बनेगा ये, है ना। तो इनमें स्क्वायर कहां अप्लाई करना है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, मान लीजिए एफ एक्स दे रखा है x+1 और जी एक्स दिया हुआ है e रेस टू द पावर x। तो फोग एक्स क्या निकलेगा, सिंपल सा, x की जगह जी एक्स रखे तो बन गया e रेस टू द पावर x+1। इसी तरह से गोफ एक्स निकालना होता क्या बनता, e रेस टू द पावर x+1। तो इन दोनों में डिफरेंस है ना, ध्यान रखना, ये दोनों सेम चीज नहीं है। एक तो ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है, दोनों अलग अलग चीज है। ये बन रहा है हमारा फोग एक्स और ये बनेगा हमारा गोफ एक्स। ये e की पावर में x+1 है और इसमें e की पावर x निकाल ली, उसके बाद हम 1 ऐड कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, बहुत अच्छा से डिफरेंस है। ठीक है,
ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट सी और जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अगर आप इसमें फोग एक्स निकालना चाहें तो फोग एक्स क्या होगा? फोग एक्स ये होता है कि फंक्शन एफ एक्स में जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां वहां जी एक्स लिख दे, राइट? अब यहाँ फंक्शन एक्स में तो एक्स है ही नहीं, तो फिर जी एक्स लिखेंगे कैसे? कहीं नहीं लिखेंगे, फोग एक्स एक्स के इक्वल ही हो जाएगा। सी हाँ, अगर गोफ एक्स निकालना होता तो जहां जहां जी फंक्शन में एक्स लिखा होता वहां वहां एफ एक्स डाल दे, तो जी फंक्शन में तो एक्स है, तो ये साइन सी स्क्वायर बन जाता। तो फोग एक्स में अगर कहीं एफ एक्स में कहीं एक्स ही नहीं है तो उसका कंपोजिट फंक्शन किसी के भी साथ बनाया जाए वो एफ एक्स ही रहता है। फोग एक्स लो, फोफ एक्स लो, कुछ भी ले लो, जो आपका मन पड़े वो ले लो, ठीक है, वही रहेगा। फिर अगला लास्ट इस वाले वीडियो का, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और जी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स है। 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स है। तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहले या तो आप डायरेक्ट इसमें एफ एक्स वाले में एक्स की जगह रख दो, या जी एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो पहले फिर रख दो। तो थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करना प्रीफर करूंगा। 1 माइनस एक्स एलसीएम ले लेंगे अपन, इधर 1 माइनस एक्स माइनस 1 बनेगा अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 से 1 कट गया यानी कि वैल्यू बन गई माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब इस वैल्यू को उठा के हम यहां रख देंगे तो हमारा फोग एक्स बन जाएगा। तो ये माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 बनेगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। ये हमारा फोग एक्स का फाइनल आंसर आ जाना चाहिए। तो आई होप आपको कंपोजिट फंक्शन निकालना समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।